अभी पंचायत में भाई लॉकिंग। Over to you. एक कविता सुनाता हूँ छोटी सी, क्योंकि जहां देखो वहां सभी प्रवचन ही दे रहे होते हैं। जहां माइक दिखा नहीं कि समझाने लग गए, पूरी दुनिया समझाने लगी। अरे कहाँ गलती हो गई भाई, इतना काहे समझा रहे हो? जिसको देखो वही समझा रहे हैं। घर में पिताजी समझा रहे हैं, माताजी समझा रहे हैं, पड़ोसी समझा रहे हैं, बड़ा भाई समझा रहा है, स्कूल में मास्टर भी समझा रहा है। यहाँ मास्टर तो नहीं है ना कोई? कितना समझेगा भाई आदमी? कहाँ गलती हो गई भाई? सुनिए कि बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। और जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, मेरे ख्वाबों पर। और आखिरी लाइन है कि मिली क्या न दुनिया ऐ मुझको तुम्हारी। मिली क्या न दुनिया ऐ मुझको तुम्हारी, मोहब्बत मिली है मगर धीरे धीरे। क्या सुनेंगे, बहुत है हमारे पास में सुनाने के लिए। आप लोग कोई सवाल पूछे फिर हम बताएंगे। अभी हम गए थे एक बार, हम अभी अपने घर गए, अभी पंचायत के बाद सर्कल लॉक। अभी क्या है ना कि मतलब काफी सारा वो इंटरव्यू और ये और वो पत्रकार सब बातचीत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अभी मैं घर गया था तो एक पत्रकार आया मेरे पास में, उसने बोला कि आपका इंटरव्यू लेना है। हम बोले किस बात, मैंने क्या गलती कर दी भाई? इंटरव्यू क्यों लेना है? सब तो इंटरव्यू ले रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिहार और सहरसा की तंग गलियों से मुंबई की तंग गलियों तक। मैंने बोला एक बात बता भाई, कि जिंदगी भर हम तंग गली में ही रहेंगे क्या? कितना तंग गली है भाई। आप में से जिसको भी जो लगता है पूछो, मैं बातचीत करेंगे ना। अब मैंने ऐसे कोई गलती नहीं कर दी पंचायत करके कि मैं बहुत स्पेशल हो गया। यहाँ सब स्पेशल है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हमने कोई तीर वीर नहीं मारा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक हवा है, लहर है, ऐसे लहर है, आया है चला जाएगा, उसका मजा लेना है। और कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया और आप में से जो है हमको देख रहे हैं, अप्रिशिएट करने हैं। ये बिल्कुल भी इस चीज को जितना जल्दी हो, जैसा मैं हूं एकदम वैसे ही आप हैं, कोई भी फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ हमको बताया गया है। और चूंकि फिल्म में काम करने वाले लोगों को हमने बेवजह जरूरत से ज्यादा तरजीह दे दिया है, इसलिए हमको लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया।
तो मैं चाहता हूं कि हमारी संवाद हो। आप में से किसी को कुछ भी पूछना हो तो प्लीज आप मेरे से सवाल करें या पूछें कुछ। लेकिन सवाल में जान होना चाहिए। ये नहीं कि पंचायत का डायलॉग सुना, ये तो सारे डायलॉग सुना ही रहे हैं। हेलो सर, सर हियर सर, बैक साइड। बैक साइड बोले तो यस सर, हाँ हाँ, आने दो आने दो। यस सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आप तो कतई भौकाल मचा दिए इंडस्ट्री में। दूसरी बात ये सर, दैट एक्टर्स ऑफन से कि फॉर मेथड एक्टिंग आई वाज लाइक लॉक्ड फॉर अ मंथ एंड ऑल, ठीक है। हाउ मच डू यू बिलीव? तुतला तुतला के अंग्रेजी ना बोलो, हिंदी में बोल दो। अच्छा सर को हम हैं झारखंड से, रांची से। देखो आया ना खुला खुला। तो सर मेरा सवाल ये था कि एक्टर बहुत बोलते हैं कि हम मेथड एक्टिंग के लिए हम 1 महीना रूम में बंद रहे, ठीक है, और हम ही किए। लेकिन आपका इसमें क्या टेक है सर? मतलब आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि कितना मेथड एक्टिंग के लिए कितना जरूरी है? ये सब जितने भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट हैं या जितने भी एक्टिंग के नाम पे बताया सिखाया जा रहा है, ये शुद्ध दुकान है। कोई किसी को एक्टिंग नहीं सिखा सकता है। और ये मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं वो उन तमाम जगह से आया हूँ घूम के, चाहे वो NSD का रंगमंडल हो, चाहे वो इंडिया के जितने बड़े बड़े डायरेक्टर हों या एक्टिंग सिखाने वाले हों, सभी बेवकूफ़ बना रहे हैं एक्टिंग सिखाने के नाम पे। सीधा सीधा बात करता हूँ मैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मेथड एक्टिंग नहीं होता है। हर बच्चा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो अपने घर में एक्टिंग नहीं करता है, और कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो घर में झूठ नहीं बोलता है। बिना झूठ बोले आप जिंदा ही नहीं रह सकते हो इस दुनिया में। तो जब आप जानबूझ के झूठ बोलते हो, आपको पता होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, वहीं से एक्टिंग चालू होता है। इसमें से कम 50 लोग मेरे से बेहतर एक्टर बैठे हुए हैं। और मेरी फ्रेंड है, मेरा सब काम उनके ही जिम्मे रहता है। इंदू जी आई हुई हैं और मेरा भाई है दिनेश। कल हम लोग बहुत अच्छी बातचीत कर रहे थे कि एक बार एक 15 साल का लड़का, एक 7 साल का लड़का कहीं जंगल में खो गया था। तो जो 15 साल का लड़का था, सुनिएगा बहुत गौर से, बहुत सुंदर बात बता रहा हूँ, सारी बातें सूत्र है, गांठ बांध लीजिएगा। तो जो 15 साल का लड़का था वो गिर गया कहीं गड्ढे में। तो जो 7 साल का लड़का है उसने उसको निकाला उस गड्ढे से। जब दोनों गांव पहुंचे तो उसने बताया सबको कि ये गिर गया था, हमने उसको निकाला है बाहर। तो गांव के किसी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, कोई यकीन नहीं कर रहा था कि 7 साल का लड़का। सब डांट रहे थे उसको कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू उसको निकाल सकता है। फिर पता किया गया, जानकार लोगों से पूछा गया, ये किया तो एक सूफी फकीर थे, उनसे पूछा गया कि ऐसे 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 हुआ है। तो उन्होंने बोला कि इसने इसलिए निकाला इस बच्चे को, 15 साल के लड़के को, उस गड्ढे से, क्योंकि वहां कोई मना करने वाला नहीं था कि ये बच्चा ये नहीं कर सकता है। इसलिए वो वहां पे ये काम कर पाया, क्योंकि वहां आसपास समाज के लोग, दुनिया के लोग नहीं थे। तो हर बच्चा, हर चीज, हर काम जो आप चाहते हो अचीव कर सकते हैं, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हर बच्चे में वो कैपेसिटी है, लेकिन हमको इतना लिमिटेड किया गया है, इतना लिमिटेड किया गया है, जिसकी वजह से हमको लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे। आप में से, मेरे से बेहतर 50 एक्टर बैठे हुए हैं। ये जो लोगों को बड़े बनाने का जो कल्चर है, जो हमको बचपन से सिखाया जाता है कि ये बड़ा है, तो वहां 2 काम होता है। अगला बड़ा हो जाता है
उसी समय आप छोटे हो जाते हो। तो मैं सिर्फ एक्टिंग या तमाशा करने के लिए, एक्टिंग मेरे लिए यही है कि मुझे बड़ा सुंदर मैसेज देना है दुनिया को, खास करके यूथ को, क्योंकि अभी आप जिंदा हैं, अभी आपको जो है सो मतलब शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़े हो, समझे ना। और कुछ पूछिए सर। हम कह रहे थे ना, हाँ बोलिए, आने दीजिए ना। भोजपुरी में बताएं क्या? हाँ बोलिए ना। तो सर कहत रही ना कि हाँ। तो सहरसा से पढ़ा और हमरो घर पटना के बाद, तो तू सहरसा से मुंबई तक ऐसे मतलब इतना जाना था ना, स्ट्रगल उगल रहे अनन्या पांडे के। तो सर थोड़ा हाँ। तो सर थोड़ा कैसे थोड़ा स्ट्रगल चलो, मतलब हमको कैसे बताओ सहरसा से लेकर अभी तक इतना बड़ा एक्टर उक्टर सब कुछ, तो थोड़ा बहुत स्टोरी कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ तो हमको भी नहीं पता चला। हमको पता होता तो हम वो सब बता रहे होते ना। अरे नहीं सर, फिर भी मतलब स्टार्ट कैसे हुआ? सहरसा से हम ट्रेन से आए पटना। मुझे बहुत पत्रकार लोग पूछते हैं कि कैसे ये सब हो गया, आपकी जर्नी क्या रही। तो मैंने बोला जर्नी तो हमने ट्रेन से करी भाई, और कैसे करेंगे जर्नी। मेरा ये कहना है, ये जो स्ट्रगल है ना, ये स्ट्रगल हमारे यहाँ खास करके अपने हिंदुस्तान में गरीबी को, स्ट्रगल को, अपने एक पहले फिल्में आती थी ना निरूपा राय वाली, वो माँ हर समय स्ट्रगल ही करते रहती थी, तो वो ना हमारे डीएनए में घुस गया है स्ट्रगल। मेरा ये मानना भाई, आप लोगों से पूछता हूँ, जिस काम को आप लाइक करते हो, जिस फील्ड को आप लाइक करते हो, उस फील्ड में आपको स्ट्रगल, चूंकि आपने चॉइस किया है ना भाई, उसको तो एंजॉय करोगे ना। वहां स्ट्रगल कैसा है? आपको एक्टर बनना है, आप जा रहे हो ऑडिशन देने के लिए, आप लोगों से मिलने के, तो उस चीज उस मोमेंट को एंजॉय करो। वहां स्ट्रगल कहां से हो गया भाई? मैं तो ये बोलता हूं सबसे बड़ा स्ट्रगल तो मेरी बहन करती है, जिसको एक घर से निकल के दूसरे घर में जाना होता है और वहां पे सारे कार्टून बैठे हुए हैं। हस्बैंड तो सबसे बड़ा कार्टून है, उसके बाद सास है, ससुर है, सारे आउटडेटेड, और एक प्यारी सी लड़की आती है और वो वहां पे सरवाइव करती है, वहां पे जिंदा रहती है, अपने आप को खुश रखती है, और उसको ये भी पता है कि इस घर को छोड़ के मुझे अपने फादर के घर नहीं मैं जा सकती, क्योंकि वो स्पेस ही नहीं बना है इस दुनिया में। तो वो सारा वो स्ट्रगल तो वहां पे है भाई। ये क्या मतलब ऐसे करके चश्मा पहन ले, ऐसे वैसे घूम रहे हैं मुंबई में और स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सब बकवास है भाई। हमने मजे लिए, हमने मजे लिए हैं जिंदगी के। वो आजकल के नए नए एक्टर फैक्टर सब आते हैं, बोलते हैं कि हमने चपरासी का नौकरी करा। अरे तो चपरासी की नौकरी, इसका मतलब तुम चपरासी को छोटा समझ रहे हो? चपरासी की नौकरी किया तो इसका मतलब जितने चपरासी है वो मतलब वो नीचे है क्या भाई? जैसे हम है वैसे वो है, इंसान है, वो अपना काम कर रहे हो भाई, तुम अपना काम कर रहे हो। और 4 लाइन का डायलॉग बोल दिए और इसी के कोट पहन लिए नीला पीला और तुम हीरो हो गए भाई। सभी हीरो हैं यहाँ पे। तो ये जो कल्चर है ना कि मतलब ये एक्टर हो गया, इतने मेरे से ज्यादा टैलेंटेड आप लोग हो यार, मेरे से ज्यादा प्रतिभाशाली आप लोग हो। आने दो और भी आने दो। सर हाँ इधर प्रणाम विधायक जी। प्रणाम। कटहल लाए थे। कटहल सर ले जाइए। बाकी तो समझदार हैं। सबको नौकरी देता है, विधायक को नौकरी ले आके देता है, सबको नौकरी देता है। फिर विधायक जी को नौकरी पसंद नहीं है, उनको कटहल चाहिए होता है। यहाँ से हाँ पूछिए। और यार लड़कियां नहीं सवाल कर रही हैं।
हमने वो एक्टिंग किया था, मतलब मैं बहुत प्यारा बंदा हूँ यार। वो तो किशोर सिंह, वो तो हमको जो बोला जाता है, मतलब कि भाई ये डायलॉग है बोलिए ऐसे करके, हम तो बहुत सीरियस अच्छे लोग हैं यार। हाँ चलने दीजिए ना, कोई लड़की सवाल पूछो यार, कोई लड़की सवाल ही नहीं पूछ रही है। हाँ बोलो, आ जाओ, बोलो। हाँ यही खड़े हो, बोलो ना। हाँ और आगे आओ। अरे भाई पूरा अपना। हाँ मेरा ये सवाल है कि तो सबका कोई इंस्पिरेशन होता है, कोई रोल मॉडल होता है, कोई मेंटर होता है, तो आपकी इस पूरे जर्नी में आपका इंस्पिरेशन और मेंटर कौन है? बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर सवाल है। देखो हमने जिसको लगा ना कि ये मेरा इंस्पिरेशन हो सकता है, और जब मैं उन लोगों से मिला ना तो बहुत तकलीफ हुई हमको, पर्सनली जब मिला था। इसको ये मान के बैठे हुए थे, ये तो मेरा कोई इंस्पिरेशन नहीं है। मेरा इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ, और आज मैं ये बोलता हूँ कि मेरा कंपटीशन सिर्फ एक ही अभिनेता से है, जिस अभिनेता का नाम है पंकज झा। मुझे सिर्फ मेरे ही नज़र में बने रहना है, बाकी दुनिया का क्या है, अभी है अभी नहीं है ना भाई। हमको पंचायत आई तभी तो हम यहाँ खड़े हैं, पंचायत नहीं थी तो थोड़े हमको आप लोग बुलाते और फोटो खींचते। तो वहां तो आपने कैरेक्टर से मिला है ना, वहां देखा कैरेक्टर, यहाँ वो रियल आदमी है। कभी किसी को अपना इंस्पिरेशन नहीं बनाने का। आपका इंस्पिरेशन, आपका मार्गदर्शक और आपको सही रास्ता बताने वाला आपके अंदर में है। और जिंदगी में जितना ज्यादा हो उतनी गलतियां करें, और एक गलती दोबारा ना करें, क्योंकि बिना गलती किए आप सीख ही नहीं सकते हैं कि ये गलत है या ये सही है। समझे? ना ही किसी के जिंदगी में इंटरफेयर करने का, और ना ही किसी को अपने जिंदगी में इंटरफेयर करने देने का। और आपको जो अच्छा लगता है और आपको जो सच और सही लगता है, जब यहां से लगता है तो करने का, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ। धरती पर धूप की तरह खिल जाना। सुनो, धरती पर धूप की तरह खिल जाना और गलबहियों में सिमट जाना। गलबहियों मतलब अपने आप में सिमट जाना। धरती पर धूप की तरह खिल जाना और गलबहियों में सिमट जाना, बारूद की तरह भड़क उठना और चारों दिशाओं में गूंज जाना, जीने का यही सलीका होता है। और जब शादी करने के लिए प्रेशर लगे ना चारों तरफ से, तो एक बार देख लेना शादीशुदा लोगों का क्या हाल है, सर्वे कर लेना। ठीक है, जाओ, तुम आई कहाँ थी, जाओ। और पूछो सर, आप लोग कुछ पूछिए। सर से मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने अपनी लाइफ में फेलियर्स और रिजेक्शन कैसे फेस किया? बहुत सुंदर सवाल है।
जी भाई। नॉर्मली क्या होता है, सुनिएगा गौर से, ये ना मिलेगा फिर से भाई, ये कोई तमाशा दिखाने वाला आदमी नहीं है, ये पंचायत के बहाने कुछ कहने आया आपके पास। रिजेक्शन इसीलिए, सारे जो बच्चे हैं स्कूलों में, जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो प्रेम के माहौल में पले बढ़े ही नहीं है, क्योंकि बहुत कम पेरेंट्स हैं जिन दोनों के बीच में प्रेम है और उस प्रेम से वो बच्चा निकल के आया है। तो ऑलमोस्ट जो बच्चे होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, मतलब लोगों को लगता नहीं है, तो वहीं से वो रिजेक्टेड होते हैं। और हर बच्चे को बचपन से ही इंजेक्ट किया जाता है कि वो तुमसे आगे है, वो तुमसे आगे है, वो तुमसे आगे है, वो तुमसे आगे है। तो जब हम 50 बच्चे स्कूल में होते हैं तो देखने में लगता है कि हम सब सहपाठी हैं, आपस में साथ में पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव होते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है ये काम। तो वैसे बच्चे जिसको प्रेम नहीं मिला है, जो रिजेक्टेड हुआ है, वो कुछ प्रूफ करना चाहता है, और जब प्रूफ करना चाहता है तो दो मोर्चे पर प्रूफ करना चाहता है। एक तो दुनिया को बताना चाहता है कि आई एम समथिंग, और सेम टाइम वो अपने आप को भी बताना चाहता है कि मैं कुछ हूं। तो ऑलमोस्ट ना एक कंफ्यूजन में, जितने भी मैं यूथ लोगों से मिलता हूं, सबको मुझे लगता है कि कंफ्यूज हो गया है या जो भी है। तो जो आपको जो भीतर जो लगता है ना, चाहे आपको घर में मना किया जाए, आपको सोसाइटी में मना किया जाए, लेकिन अगर आपको पेंटर बनना है तो आपको पेंटिंग करनी है, अगर आपको म्यूजिक में जाना है तो म्यूजिक में जाना है, अगर आपको लगता है कि जो आपको भीतर से लगता है, और हर बच्चा वो टैलेंट लेके आया हुआ है इस पृथ्वी पे। हमें जब जो लगा ना, हमने वही किया। रिजेक्ट करते रहो। मैं मुंबई में था तो मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी, चमेली, करीना कपूर वाली। तो मैं सहरसा का रहने वाला हूं, तो वहां पे मुंबई, अच्छा, तो वहां पे प्रशांत चित्रालय सिनेमा हॉल, तो मेरे जान पहचान, मेरे शहर के लोग, हाँ जी जी, वहां जाते थे सिनेमा देखने के लिए। देखा कि पंकज करीना कपूर के साथ में, बोले कि ओरिजिनल करीना कपूर है ना। फोन करते थे मुझे कि हम आपको देखे पर्दे पे। उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि सड़क का, मतलब हम ऐसे घूमने फिरने वाले थे, वो बंदा अचानक से दिखा कि फिल्म में करीना कपूर के साथ में है, तो मुझे फोन करते थे। तो कविता लिखी थी मैंने, मैं शेयर करना चाहता हूं। किसी और का नंबर किसी और को मिला रहे हैं मेरे शहर के लोग, किसी और का नंबर किसी और को मिला रहे हैं मेरे शहर के लोग। जब जिन्हें प्रेम भरी निगाहों से देखना था, तब तो नफरत भरी निगाहों से देखा करते थे मेरे शहर के लोग। अब मुझे लोग समझने लगे हैं मेरे शहर के लोग। ये कुछ नहीं करती है, कोई अचीवमेंट नहीं है, तो भाई ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है क्या? ये कुछ करके दिखाएगी तभी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे क्या? ये सबसे बड़ा डिजीज है अपने यहाँ। एक आदमी कुछ नहीं करता है यार, क्या चल रहा है यार, क्या कर रहे हो यार? लोग मिलना बंद कर दी, जो कुछ नहीं करता वो ज्यादा घर में रहता है, क्योंकि दोस्त लोग ही इतना पूछते हैं क्या कुछ नहीं कर रहे हैं यार। आने वाले समय में जो कुछ नहीं करेगा ना, उसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाएगा, क्योंकि कुछ कर करके पूरी दुनिया का देखो क्या हाल कर दिया, पूरा करखरा दिया। ठीक है, सही था। हेलो सर। हेलो।
ऐसा हेलो वाला भाग गया आदमी स्टेज छोड़। सर मेरा सवाल है कि एक अभिनेता के लिए उनके टैलेंट और ट्रेनिंग दोनों में से कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? एक अभिनेता के लिए पहले तुम सवाल क्लियर कर लो, एक बार सोच लो क्या पूछना चाह रहे हो। सर हम पूछना चाह रहे नॉर्मली हमको पता नहीं तुम क्या पूछ रहे हो। हैं सर हम पूछना चाह रहे हैं कि एक अभिनेता के लिए उनके टैलेंट और उनके ट्रेनिंग दोनों में से कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? टैलेंट और ट्रेनिंग, जब टैलेंटेड होगा तो ट्रेनिंग क्यों लेगा? ट्रेनिंग की जरूरत पड़ता है ना कोई भी एक्टिंग करने के लिए? नहीं, एक्टिंग तो कर ही रहा है ना भाई, हर आदमी दिन भर एक्टिंग ही तो कर रहा है। अब जिस बॉयफ्रेंड को 3 लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, वो सोचो क्या क्या एक्टिंग करता है वो, है ना? क्या क्या एक्टिंग करता है वो, कैसे घर में मैनेज करता है, कैसे बाहर मैनेज करता है, कैसे दोस्तों को मैनेज करता है, कैसे ये दिन भर तो एक्टिंग नहीं लगा हुआ है। और देखो क्या टैलेंटेड है। शेक्सपियर ने कहा है कि द होल वर्ल्ड इज द स्टेज एंड वी ऑल ऑफ द एक्टर। जब हमारे यहाँ इस स्कूल में जब वो मास्टर जब आपको कुछ पढ़ाने के लिए आते हैं तो उस समय वो मास्टर के कैरेक्टर में है, वो घर जाके मास्टर नहीं होते। जब वो अपने रिलेटिव से मिलते हैं तब वो मास्टर नहीं होते हैं। जब अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं तब वो मास्टर नहीं होते हैं। हम सब अपना अपना अगर गौर से देखो तो हम सब कभी अपना अपना किरदार निभा रहे होते हैं। जब आप एक ऑटो वाले से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं? उसको हम ऑटो वाला उसको कैरेक्टर में बात करते हैं। तो दिन भर हम सब एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। मैं इस पूरे दुनिया का, इस पूरे जो भी है अभिनय को लेके जिसने भी मेरा एक ही चाहता अभिनेता है जो है मेरे साथ में है, और वो है, उसका नाम है इरफान खान। और इरफान कहीं गया नहीं है, इरफान यही है। और इरफान ने जो एक्टिंग का वो जो क्या कहते हैं, नहीं सुनो ना रहे, हम भी बोल रहे हैं, नया शब्द आ रहा है। वो जो मटका लटकाते हैं ना उसमें हांडी, उसने ऐसा एक्टिंग का हांडी लटका दिया ना, उसको सभी फोड़ना चाहते, फोड़ ही नहीं पाते थे। ठीक है, आने दो दूसरा तीसरा जो भी है। आप मुंबई से हो तो कौन सी ऐसी चीज है मुंबई की जो आपको बहुत प्यारी है? मतलब कौन सी बहुत सही लगी आपको? मुझे प्यार किससे हुआ है? मुझे मुंबई से पिछड़ा हुआ जगह कोई नहीं लगा। और बोलो मतलब उससे बेहतर है आप किसी छोटे गांव में जाओगे ना, कम से कम ऑक्सीजन तो लगेगा, पेड़ पौधा तो दिखेगा, कोई बंदा बिठा के बोलेगा कि चाय तो पी लो, या थोड़ी भाखरी खा लो, तो स्टार्ट हो गया, मकई का रोटी बन रहा है वो खा लो। मुंबई जो है ना वो पतन का प्रतीक है, और मुंबई में रह के मुंबई में रहना नहीं होता है। पूरा हिंदुस्तान मुंबई है। जो भी गांव में बैठ के मुंबई के बारे में सोच रहा है ना, वो मुंबई में ही बैठा हुआ है, क्योंकि मुंबई बाहर नहीं है, मुंबई तो आपके खोपड़ी में है। यू आर योर वर्ल्ड, आप जो सोचते हो वो वही है। तो यहाँ रह के भी अगर तुमको लगता है कि तुमको एक्टर बने तो तुम मुंबई में ही हो, समझे? जी सर। नहीं समझे तो भी बता दो, ऐसा नहीं है। यही से समझ। हाँ बस बहुत जल्दी समझ गए। सर नमस्ते सर। नमस्ते। सर आपने बोला कि आपके फेवरेट एक्टर इरफान खान जी है, और उन्होंने एक्टिंग का कुछ हिंदी से रखा है जिसे सब छोड़ना चाहते हैं, और आपका कहना है कि आपके लिए कोई कंपटीशन आप खुद हैं, तो आप भी क्या वो उस बेंचमार्क तक पहुंचना चाहते हैं? इसके नहीं, मुताबिक मुझे पता है कि उस हांडी में कुछ है ही नहीं। हाँ तो मैं इस दुनिया का, अब देखो बोलने के लिए मैं है, लेकिन उस मैं का मतलब ईगो नहीं है। मैं इस दुनिया का
बहुत ही बेहतरीन अभिनेता। मैं चाहता था कि मैं भीड़ का हिस्सा ना बनूं, फिर मैं भीड़ का एक्टर भी नहीं बनना चाहता। मैं भीड़ का एक्टर नहीं हूं। आपने मेरा जितना भी काम देखा होगा, मैं हर फ्रेम में बाकी जो कबूतर होते हैं हमारे साथ में, उनसे मैं अलग ही दिखता हूं। जिनको डर है कि डायरेक्टर क्या बोलेगा, जिनको डर है कि अगला काम मिलेगा कि नहीं, जिसको डर है कि फिल्म चलेगी कि नहीं, जिसको डर है कि मतलब मेरा पेमेंट हो, ये जो डरे डरे लोग हैं ना, वो भी एक्टर हैं, वो भी आदमी हैं, तो वो अलग दिखते हैं। लेकिन आप अगर गौर से देखोगे मेरा जो भी काम है, मैं स्क्रीन पे ही अलग दिखता हूँ। क्योंकि जो आपकी एनर्जी है ना, जो आपका होना है ना, जो आपकी ऑथेंटिसिटी है ना, वो दिखती है। वही इरफान के पास था वो चीज़। तो मैं सोचा कैसे बनूं। मैं NHD रेपेट्री में था, फिर वहाँ मैंने सबको देखा, वहाँ हमने सारे तो ऐसे ही हैं यार, सारे तो तोते टाइप के हैं। इनको किसी और ने सिखा दिया है कि एक्टिंग ऐसे करते हैं, ये मेथड एक्टिंग, ये फलाना एक्टिंग, ये एस्टलवर्स की, तो ये तो वो। और जब एक्टिंग करने के लिए आते 2 लाइन का डायलॉग नहीं बोल पा रहे भाई। आपने इतना पढ़ लिया है, इसीलिए पढ़ा है ना कि आप अच्छे से शॉट दो। 2 लाइन का शॉट नहीं दे रहे तो फिर आपकी सारी पढ़ाई बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं। तो भैया फिर मैं खोज रहा था कि मुझे तो बहुत अच्छा अभिनेता बनना है। तो खोजते 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 एक बंदा मिला, उसने मुझे ओशो इंट्रोड्यूस किया। बोला कि तुम पढ़ो इसको, देखो क्या है। तो मैं पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा। तो फिर मेरा एक दोस्त है रसिया का, उसने मुझे बोला कि ये जो यहाँ पे ओशो आश्रम है, यहाँ पे थेरेपी होते हैं एक्टिंग का, मिस्टिक रोज का। फिर वहाँ मैंने थेरेपी किया, जो भी किया, फिर अपने आप को निखारा। और आज के तारीख में हमारे सामने में इंडस्ट्री का कोई भी एक्टर खड़ा नहीं रह सकता। आप में से जिसको भी जो भी जैसा भी सवाल पूछना है ना, मैं उसका बड़े सुंदर से जवाब दे सकता हूं। ये जो पंचायत वाला जो चंद्रकिशोर सिंह है ना, ये उसका एक्सटेंशन यहाँ पे है। ये बातचीत हो रही है, ये यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है। यहाँ से आप जब जाओगे तो कुछ लेके जाओगे, थोड़ा गर्म होके जाओगे। आने दीजिए सर। हाँ सर। प्रणाम विधायक जी। प्रणाम। हाँ सर, आपने इतने चलचित्र निभाए, इतने किरदार निभाए, सर आपका जीवन शैली का असल किरदार क्या है? और सर आपको कंफ्यूजन नहीं होता है कि आपका किरदार कौन सा है? बहुत सुंदर। जब 100% कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तभी 100% क्लियर हो पाएंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम ठीक से कंफ्यूज भी नहीं होते। हमको लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं और घंटा नहीं जानते हैं। हमारा जितना भी जानकारी है ना, वो बोरोड है। बोरोड मतलब हमको सिखाया गया है अपने घर से, परिवार से, स्कूल से, कॉलेज से। ये तो क्या है कि हम करने के लिए कुछ और आए हैं, हमको बता दिया। ये तो सबको पता है कि फादर इंजीनियर बनना चाहता है तो चाहता है कि बेटे को भी जो है सो घेर घोट के इंजीनियर नहीं बनाए, तो सबको पता है ये बात। अगर फादर डॉक्टर है तो चाहता है कि मेरा बेटा जो अच्छा बेहतर डॉक्टर बने, ये है ना, सबको पता है ये बात। मैं कंफ्यूज पैदा ही था, मैं अभी भी कंफ्यूज हूं, इसलिए मैं क्लियर हूं। नहीं समझे मेरी बात को? नहीं। यही मेरा कंफ्यूजन था। यहां कुछ समझने के लिए नहीं है रे, यहां कुछ भी क्लियर नहीं है। तुम में से जितने भी जो भी बोलते हो ना, सब उधारी है। मैंने जीवन से अनुभव सीखा है, मैंने जीवन में सब कुछ सीखा है, जीवन में घुस घुस के सीखा है सब कुछ। इसलिए आज मैं बोल रहा हूं। मुझे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं जब किताबें देखता था, मुझे लगता था कि मैंने कौन सा ऐसा गलती है क्या भाई, इतना लिखा हुआ इस सबको मैं कैसे क्यों याद करूं यार, ऐसा मैंने किया क्या है गलती। मैं कभी इस दुनिया में नहीं आऊंगा, मुझे ऐसा, मैं अपनी बात बता रहा हूं। लेकिन आज की तारीख में मैं अगर बोलता हूं तो जो अपने आप को बड़े तुर्रम खां पढ़े लिखे करते हैं, मैं उनसे बात कर सकता हूं अच्छे से। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द कि इतने सारे सब्जेक्ट
मेरे तो ढेर सारे किताब मैंने पूरे खोल के भी नहीं देखे थे। भाई तुम लोग ऐसा मत करना, तुम्हारा अपना करियर है। इसीलिए मैं आज यहाँ हूं, आप वहां पे हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ डिफरेंट है, मतलब कि कुछ छोटे बड़े का है। मैं भीड़ से छटक के आ गया, मैंने कहा नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। और क्या बताऊं यार, कैसे 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 क्या 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 क्या। आज चूंकि पंचायत आई है इसीलिए सबको लगता है कि ये बंदे में कुछ बात है, क्या एक्टर है वोक्टर है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों से ढेर सारे लोग इतने प्रतिभाशाली हो ना, मैं बता नहीं सकता हूँ, ऐसा लबालब है। लेकिन वही सबकी जिम्मेवारियां करते 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 सब जो है ऐसा, तो कंफ्यूज ही रहना। कंफ्यूजन का मतलब है कि आप जिंदा हो, आप कुछ खोज रहे हो, और लाइफ जो है ना वो अनसर्टन है। अभी हम बाहर निकलेंगे क्या होगा पता नहीं। हमको कुछ नहीं पता था कि हम जब यहाँ आएंगे तो हमारी ये सब बातें होगी। मैंने कोई तैयारी नहीं की, कुछ नहीं। हम सोचे जाएंगे, भाई लोग हैं, बतियाएंगे, आ जाएंगे। कहा जाइए, गलत बोल रहे हैं, कहा गाड़ी में यही बोल रहे थे ना, आने दीजिए। हाँ थैंक यू सर। हाँ सर पंचायत सीजन 3 कब आ रहा है सर? 2 में तो आप गर्दा उड़ा दिए एकदम। हाँ तो सर तीसरा कब आ रहा है बता दीजिए सर। कटहल का याद आ रहा है। गर्दा उड़ गया था, नहीं थमने दो ना गर्दा। एक और मेरा बहुत सुंदर वेब सीरीज आया था उन्हीं दिनों, निर्मल पाठक की घर वापसी। पता नहीं आप लोगों ने देखा? यस सर, निर्मल पाठक की घर वापसी। हाँ पूछो। हेलो सर। जी। सर और सुनो, जिसने अपने लाइफ में कभी किसी से सवाल नहीं पूछा है ना, प्लीज वो मुझसे सवाल पूछो। और इधर आओ, इधर आओ, कम कम। हाँ दिनेश भैया, सही है ना सर? इसमें फोटो रहेगा, आइए। नहीं ठीक है, आओ। सुनो गौर से। हाँ तो मेरा सवाल ये है कि आपने इतनी सारी मूवीज की है, उसमें से हर एक मूवी में आपको कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिला, नया एक्सपीरियंसेस मिले हैं। तो उसमें से सबसे ज्यादा आपको कौन सी मूवी लगती है जो आपकी पर्सनल फेवरेट है, और मतलब जिससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली या फिर नए एक्सपीरियंसेस मिले? ये वाली मूवी जो चल रही है अभी, मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है, और मुझे इतनी सारी आंखें इतने प्रेम से और इतने ओपन होकर देख रही है। मेरे लिए इससे बड़ा और इस मोमेंट से महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं। ऐसा जिसने कभी किसी से सवाल नहीं पूछा हो वो सवाल पूछो, और थोड़ा सवाल इंटरेस्टिंग पूछो भैया। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम, आने दीजिए। हमारा घर जहानाबाद में हुआ, बिहार में। हम ये आपसे पूछना चाहते थे कि अभी जो स्थिति है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, उसके बारे में आपका क्या सुधार को लेकर के कुछ विचार बताइए अपना भैया। अभी सुने, हम तुमसे इलेक्शन का वोट थोड़ी की मांगने के लिए और आप नेतागिरी करने का लिया क्या यार? वोट बैंक थोड़ी है, ये सब सवाल को बाहर रखो। आप तो भैया बहुत बड़े, मतलब कि बहुत लोग आपको मानते हैं, कुछ तो बोलिए। अरे मानते हो हटाओ, ये सब सवाल नहीं है। टोकरी में डाल। भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलो। चले भैया नमस्ते। तो भैया मेरा एक एडवाइस चाहिए था आपसे। आपने आज पंचायत तो कर ली, कल हम पंचायत करके फेमस हो गए, तो पॉपुलैरिटी कैसे मैनेज करें? मतलब सर आज आप पॉपुलर हो, कल हम पॉपुलर होंगे, तो कोई एडवाइस देंगे पॉपुलैरिटी कैसे मेंटेन करें अपना? मैं समझ ही नहीं पा रहा, पता नहीं किसी ने अगर समझा ठीक से, उसको ठीक से बताओ। देखिए सर, आज
आज आप वहाँ हो, आज आप पॉपुलर हो पूरे मार्केट में, हाँ कल हम हो जाएंगे कुछ करके, हाँ तो कुछ बताएंगे एडवाइस कि कैसे मैनेज करें, कैसे क्या करें? कैसे तुमको पॉपुलर होना है? होंगे। तुम अभी तो पॉपुलर हो ही गए, हमसे बतिया रहे हो। बात खत्म होगी, अभी देखो कैसे मैनेज कर रहे हो आराम से। ये तो सच है बात पर। बस बात खत्म होगी, चलो आने दो। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आप इतना सारा कविता लिखते हैं, तो सर आप कौन से मूड में होते हैं तो कविता लिखते हैं? कौन सा? सही है यार। इंस्टा पे मेरी ढेर सारी कविताएं हैं। रियल पंकज झा करके है मेरा इंस्टा का अकाउंट नंबर। ये कविता सुनाता हूँ, ठीक है सर? यस सर। मजा आ रहा है कि छोड़ दें? आने दे ना। सुनना, यहाँ हर बात की क्यों वजह है बेवजह। यहाँ हर बात की क्यों वजह है बेवजह। माँ घर का सारा काम करती है बेवजह। बहन चुपके से जेब में कुछ पैसे रख देती है बेवजह। बाबूजी मेरे दिए हुए पुराने शर्ट पहन के इधर उधर घूमते हैं बेवजह। बारिश होती है बेवजह, फूल खिलते हैं बेवजह, कोयल गाता है बेवजह। एक छोटा बच्चा अपनी छोटी बहन को तपाक से गले लगा लेता है बेवजह। जब यहाँ प्रेम होता है बेवजह, फिर यहाँ किस बात की वजह है बेवजह। थैंक यू सर। बोले तुम लोग के पास सवाल नहीं है यार? सी यू जस्ट योरसेल्फ। क्यों लगा? अच्छा, उसके लिए ये साथ में पूरा शूटिंग है करवा लें। और कुछ सवाल पूछो। नहीं ठीक है। एक सवाल हम पूछते हैं। अच्छा, हाँ, फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट सब कोई पूछता है कि कैसे मैनेज किया। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, जरूर आ रहा है। तो पहले लगाना था ना यार। हाँ बोलो। तो सब कोई आपसे पूछता है कि फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, बहुत सारा चीज आप देखे होंगे, आप कैसे झेले, कहाँ झेले, कैसे मैनेज किए। हाँ। लेकिन दिक्कत यहाँ है सर कि कोई सक्सेस और पावर के लिए नहीं, जो पावर एनर्जी अंदर से निकलता है, हाँ। उसके बारे में कोई नहीं पूछता। तो प्लीज आप उनको बताइए। ना भैया, ऐसा है हम किसी के नहीं झेले, हमारा झेला है सामने। सर तो आपका तजुर्बा भी है और थोड़ा आपका जलवा भी है ना सर। तो जब तक हम ये सोचे थे, हम कभी भी आज तक कभी किसी डायरेक्टर से पलट के कभी काम नहीं मांगे हैं। हम काम मांगने नहीं जाते हैं, क्योंकि हमको ये लगता है कि हमको ये एग्जिस्टेंस, ये दुनिया हमको एक आदमी बना के भेजा है। इससे बड़ा और क्या गिफ्ट होगा और इससे बड़ा क्या सम्मान होगा। हाँ बोलो। सवाल नहीं तुम लोगों के पास यार? क्या बोलो ना सर। पैसा दिए हो क्या? पैसा दे के बुलाए हो? फ्री में आए हैं इधर यहाँ पे गाना सुना दीजिए। कहाँ समझे? अरे वो एक्टर सिंगर थोड़ी है। एक्टर तो तुम। हाँ बोलो, पूछो। सर इधर घर जाए के मन नहीं करता है। घर ही है यार अपना। अरे सर हमला भी तो घर है, पर हमें जाए के ये घर है यार, यही घर वही घर। ये सवाल हमारे अपने लोग हैं, प्रेमी लोग हैं। घर क्या होता है? सर बिहार, है? सहरसा बिहार।
बिहार में ये है यार, ये पता है बहुत बड़ा डिजीज है। ये बिहार है, ये फलाना है, तो ये ढेकाना है, तो ये है। भाई पूरी दुनिया अपनी है यार। मैं सबसे कम बिहार क्या होता है यार? क्या होता है बिहार और बिहारी? ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब डिजीज है। जितना जल्दी वो बंद हो जाना चाहिए। ये महाराष्ट्र है, ये फलाना है, इसमें लगा हुआ आदमी यार। जब हम किसी से मिलते हैं, देखते हैं, वो कहाँ दिखता है कि कितना डिवाइड कर दिया हमको यार। कुछ नहीं, तब यार ऊपर आसमान है, नीचे जमीन है, सब अपना, पूरी दुनिया अपनी। मेरे ज्यादा बाहर के दोस्त हैं आउट ऑफ इंडिया के। हेलो सर। हाँ बोलिए। जैसे सर अभी आपने उसका जवाब दिया था और उसने भी क्वेश्चन पूछा था, तो मतलब ये डिजीज है कि मतलब महाराष्ट्र, एमपी, यूपी ये कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। लेकिन सर घर की उन्होंने बात की थी, तो घर पूरी दुनिया अपना घर है। ये मरोगे कि नहीं इस दुनिया, जाओगे कि नहीं इस दुनिया से? जाओगे? यस सर। हाँ बस ये दुनिया में आए हैं, फिर चले जाएंगे। पूरी दुनिया अपनी है। लेकिन सर उसका आदमी के बनाए हैं, बिहार, यूपी, ये सब आदमी के बनाए हुए। पॉलिटिक्स करना है इसलिए। लेकिन सर उसका कहने का मतलब था कि जैसे मम्मी पापा, चाचा ताऊ, घर परिवार, वहाँ जाने का मन करता है। लोग बैठे हैं सर। ये भाई है सर, लेकिन रियल भाई और ये भाई में सर बहुत डिफरेंट रहता है सर। अरे सुनो, हम जाते हैं, अभी मिल के आया माँ से, कान साफ करवाओ ना। अभी हम आए हैं माँ से मिलके। मेरे भाई में और जय जी में क्या फर्क है, और इन सब में क्या फर्क है? इतना क्यों फर्क है भाई कि बिहार में ही अपने लोग रहते हैं, ये पराये हैं। सर अपने लोग हर जगह रहते हैं, लेकिन जो अपन बचपन से जिनके साथ रहते हुए हैं, अगर उनको अपन बड़े मतलब सबसे पहले तो अभी तुम ही बड़े नहीं, वो भी बहुत बच्चे हो। तुम्हारे सवाल ये है बहुत छोटे, तुम हाफ पैंट पहना करो। ठीक, ये कौन है? हाँ बोलो। बस हो गया। नमस्कार सर। नमस्कार दोस्त। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि मरने से पहले आप क्या लेगेसी छोड़ना चाहोगे दुनिया में? मरने से पहले क्या लेगेसी छोड़ना चाहोगे कि लोग आपको किस चीज़ के लिए जाने, या आप ऐसा मैं मरने के पहले ही चाहूँगा मुझे कोई नहीं जाने। सर आप क्योंकि लोग जो जानते हैं ना, वो आपके इमेज को जानते हैं। लोग पर्सनली किसी लोग को नहीं जानते। लोग को सिर्फ वो आदमी ही जान सकता है जो वो है, बाकी वो हमारे इमेज को जानते हैं। तुम जो यहाँ पे आए हो, मेरे इमेज को देख के आए कि हमने पंचायत में विधायक वाला चश्मा और वो पहन के मैंने कुछ ऐसे बोला, तो वो इमेज देख के, वो इमेज है। तो मैं जब जाऊंगा यहाँ, कोई किसी को नहीं जान सकता है। यहाँ पे सिर्फ जो है वो सिर्फ अपने आप को जान सकता है, और हर आदमी यहाँ पे इसीलिए आया हुआ। ये बात ही बेकार है कि तुम मुझे नहीं जानते हो। हर लड़का हर लड़की को यही बोले, तुम हमको समझते नहीं हो, तुम समझते नहीं। अरे क्या समझेंगे भाई? तो मैं जब यहाँ से जाना चाहता हूँ, और मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं, कोई कहीं नहीं जाता है। ठीक है। प्रणाम सर। सर हाँ ठीक है जी, बोलिए। सर अभी आपने बोला कि आपके कन्वर्सेशन में आपने थोड़ी देर पहले बोला कि अब मेरे से अच्छा एक्टर नहीं है, और मेरा कंपटीशन भी मैं खुद हूँ। पर ऐसा टाइम होगा ना जब आप एकदम स्टार्टिंग में आए होंगे और वो सेलिब्रिटी वाला क्रश होगा, क्रश नहीं मतलब कि किसी से मिलना होगा, पहली बार
सर पहली बार जब आप किसी एक्टर से मिले, लाइक बहुत बड़े एक्टर से, कह लीजिए करीना कपूर से जब आप मिले, तो सर क्या फीलिंग थी उस टाइम पे? क्या आप एक आम आदमी और वो करीना कपूर, ऐसा कुछ? मैं जब NSD रेपेट्री में था ना, जी हाँ जी, तो हमको पता चला कि मीरा नायर आई हुई है। तो मीरा नायर, तो मुझे नहीं पता था ज़्यादा कि मीरा नायर कौन है क्या है। तो 250 लोग थे जिसका ऑडिशन दे रही थी, तो हम 2 लोगों का ऑडिशन एक साथ किया था। मीरा ने, मेरा खुद कैमरा पकड़ी हुई थी। तो जब ख़त्म हो गया ऑडिशन, तो मेरे साथ जो लड़का था उसको मीरा ने कहा कि तुम बाहर जाओ, मुझे पंकज से बात करनी है कुछ। तो वो चला गया। तो उसके जाते ही मीरा ने मेरे ऐसा हाथ पकड़ा, बोला कि पंकज यू आर सेलेक्टेड। तो मैंने बोला ठीक है। बोला ठीक है, यू आर सेलेक्टेड। तो मैंने बोला हाँ ठीक है ना, क्या हो गया कि तुम एक्साइट नहीं हो? एक्साइट, इसमें क्या एक्साइटमेंट है? मतलब तो मेरा अभी कैसा कभी कैसा नहीं रहा कि मुझे कोई एक्साइट किया या कोई किया या ये किया, ऐसा कुछ नहीं है। नसीर भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और सबसे पहली फिल्म जब दिल्ली छोड़ रहा था मुंबई आने से पहले, तो सबसे पहली फिल्म उन्हीं के साथ मिला था, शैडो इन द डार्कनेस। मैं उनका छोटा भाई बना। तो मुझे दिमाग में था कि नसीर भाई लेके जब मिला तो मुझे ऐसा, मुझे नहीं प्रभावित करता है। और मैंने देखे जिन को मैंने इतना इज्जत दिया जिंदगी में, याद रखना इस बात को, इज्जत हम इसीलिए देते हैं किसी को ताकि वो भी आपको इज्जत दे। दैट इज अ सौदा होता है। जिसको इज्जत दिया ना, यही लगा कि नहीं थे इज्जत के काबिल। इज्जत आपके अंदर है, दैट्स इट। उसको बताने की अगर आप बता रहे हो, दैट मीन्स कि वहां पे कुछ पॉलिटिक्स है, वहां पे कुछ सौदा है, वहां पे कुछ लेना देना है, वहां पे कुछ धंधा पानी है। इज्जत ही है यार। अपना इज्जत करोगे तो सबका इज्जत ही है, उसको अलग से बताने की क्या जरूरत है? तो मुझे कभी ऐसा कोई प्रभावित वगैरह नहीं किया, शायद इसीलिए मैं ऐसा हूं। मुझे इज्जत उसके लिए होता है जो कहता है कि जो मुझे लगता है मैं वही करूंगा या वो करूंगी, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो। मैं अगर गलती भी करूंगी या करूंगा तो उसकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लूंगा, लेकिन मुझे जो लगेगा मैं वही करूंगा। मुझे कोई नहीं जाने कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई नहीं पहचाने, मुझे कोई इज्जत ना दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे जो लगेगा मैं वही करूंगा या करूंगी। मुझे उसके प्रति बहुत बहुत इज्जत है। हेलो सर। जी सर। सर उपस्थित सर। नमस्ते सर। जी सर। सर जैसे अभी आपने बोला कि पंचायत हुई तो आप आए, तो सर अभी मेरा क्वेश्चन था कि पंचायत के बाद फिर आपने कभी प्रोड्यूसर से बात करके ये बोला कि अगले में डबल पेमेंट लूंगा? नहीं, अब बोलने की जरूरत नहीं है, वो डबल करके ही देंगे। अब पेमेंट पैसा वैसा तो बैंक में रखा रहता है यार, आदमी पहले निकल जाता है। हाँ, पैसा वैसा तो ज्यादा तुम मत सोचो अभी, ठीक है? सर एक डायलॉग तो बता ही दो सर। हाँ, एक डायलॉग सुना दो सर। हाँ, डायलॉग तो अभी से पहले क्या सुना रहा था सर? तो डायलॉग ही तो चल रहा है सर। पंचायत है, क्यों हम पैसा देके बुलाए हो क्या? सर फिर पैसे की तो बात आ गई ना। पैसा तो सुनाते हैं, पैसे की तो बात आ गई ना सर। पर डे नहीं, तुम अभी तक वहां से, मैं तब से उतार रहा हूँ चंद्रकिशोर से, यहाँ इस व्यक्ति से मिलवा रहा हूँ, तुम अभी भी उधर ही फंसे हो। 6 महीना पहले शूटिंग की थे भोपाल में, अभी रिलीज हुई अभी। हमको मतलब ही, हमको याद भी नहीं है पंचायत क्या है। हमसे पंचायत है, हम पंचायत से नहीं है चाचा। थैंक यू सर। हाय सर। तब से तो डायलॉग में चल रहा है यार, बोला डायलॉग सुनो अलग से। देखिए कितना गलत बात है। आप तो सहरसा में है ना, आप हमने कम से कम साथ रहिएगा। बोलिए कैसे हो दोस्त? बढ़िया हो दोस्त, बढ़िया एकदम। हाँ टनाटन। तो मेरे 3 सवाल है आपसे। 3? जी।
अरे यार ये कहाँ था भाई, आने दो। पहला सवाल ये है, आपकी जिंदगी का सबसे हसीन पल जो आपको एकदम लुभा गया हो, आपको एकदम ऐसा लगा हो कि बस यही सब कुछ है, वो कौन सा था? बताने की जरूरत है, यही पल है भाई। क्योंकि जिंदगी में तो गुरु यही पल मिलता है, ये पल से चूक गए तो गए। दूसरा सवाल आने दीजिए। जहां बिल्कुल आपको ऐसा लगा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, सबसे खराब पल जिंदगी का कि अब बिल्कुल खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, वो कौन सा था? देखो हमारे डिसाइपल तैयार हो गए, हमारे डिसाइपल दोस्त लोग तैयार हो गए, वही तुमको जवाब देगा। और हमारे साथ उल्टा पुल्टा के घेर के जो है सो तुमसे बात करेंगे। आप बोलो। शादी किए हैं सर? छोटी छोटी बहुत शादी किए हैं। बड़ी शादी कब करेंगे? बड़ी शादी तो होती नहीं, जिंदगी नहीं रहेगी यहाँ पे। शादी मतलब चीजों को पक्का करना ना है, पक्का किया खत्म हो गया, तो मरने के पहले क्यों मरना है भाई? सर एक और क्वेश्चन पूछेंगे सर हम आपसे। आने दीजिए। सर इतना बिंदास एटीट्यूड कैसे सर, और कहाँ से? ये तो हमारे पिताजी से पूछना पड़ेगा। हम एक फिल्म किए थे तो उसका डबिंग करने के लिए गए मुंबई में, समझे सर? तो ऐसे सीन चलाया, हम 1 टेक में ओके हो गया। बोला अरे क्या पंकज सर, क्या आपकी टाइमिंग है सर, क्या एक बार में इतना टाइमिंग से तुरंत हो गया डब? तो मैंने बोला यार टाइमिंग मेरी नहीं है, टाइमिंग मेरे पिताजी की थी। हाँ बोलो। हाँ सर, हेलो सर। सर आपने जैसे बोला कि हमारा इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं था आपका कभी, तो सर आप कैसे मतलब अपना इंटरेस्ट जाने कि मेरा इंटरेस्ट एक्टिंग में है, पढ़ाई में है नहीं या किसी चीज़ में, तो आप वो इंटरेस्ट कैसे आप जाने कि हमारा इंटरेस्ट एक्टिंग में है? हमारा एक्चुअली इंटरेस्ट किसी चीज में नहीं है भाई, इसीलिए हर चीज में सर अभी जितना इंटरेस्ट से मैं बात कर सकता हूँ, मैं इतने इंटरेस्ट से शूटिंग भी करता हूँ, जिससे बात करता हूँ, जिससे मिलता हूँ, इतने ही इंटरेस्टेड होके बात करता हूँ। इंटरेस्टेड बाहर नहीं है, इंटरेस्ट आप अपने में कितना। मैंने बोला ना, मैं ओशो से जुड़ा, मैंने बहुत ध्यान, मेडिटेशन, ओशो की थेरेपी है, मिस्टिक रोज है, नो माइंड है, बीइंग हियर है, पेंटिंग का कोर्स है, मैं पटना आर्ट कॉलेज से पेंटिंग का कोर्स करके आया था। तो ये तमाम चीज मिलके ये मिनिएचर तब जाके बना। ये कितने लोग होंगे यहाँ पे? 300 के आसपास होंगे। 3 लाख लोग भी बैठे रहेंगे ना, तो मैं ऐसे ही बात करता रहूंगा और सबके सवाल का जवाब देता रहूंगा। सर एक चीज़ और, जैसे कि आप जैसे पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो आपके पेरेंट्स जब होते होंगे तो वो बोलते होंगे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो सर आप उस चीज़ को छोड़ के एक्टिंग में कैसे आए, वो कैसे मैनेज किया आपने उस टाइम को? यार हम सभी के कैसे पेरेंट्स मैनेज किया, पता नहीं, वो मैं मैनेज नहीं किया, मेरे भीतर कोई था जो वो लेके आया था कि कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि जब आप जहाँ पे पैदा होते हो वहाँ पे हर बच्चा एक जिंदा बच्चा आता है, जब ऊपर से आता है या जहाँ से भी आता है तो बहुत ही कोरा होता है। तो मेरे सोसाइटी के लोगों ने, मेरे घर के लोगों ने बहुत कुछ लिखना चाहा मेरे ऊपर कि तुम ये हो, तुम ब्राह्मण फैमिली से हो तो तुम ऐसे हो, तो तुम वैसे हो, तो तुम फलाना हो ढेकाना हो, तुमको ऐसे करना चाहिए। लेकिन मेरे ऊपर कोई रंग ना चढ़ा, मेरा रंग ऐसा ही रहा। तो स्ट्रगल मैंने नहीं किया है, या मुझे दिक्कत मुझे नहीं हुई है, दिक्कत उन लोगों को हुई है जो ऑलरेडी पहले से दिक्कत में थे। मैं नहीं किसी का सुनता, क्योंकि किसी के पास कुछ भी सुनाने के लिए नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनके पास असल चीज सुनाने के लिए, इसलिए मैं नहीं सुनता हूं किसी का। सर यस यस, हम 3-4 दिन तक ये हमको मना कर रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं, ठीक है? So पंकज सर,
एक ही बात कहूंगा, दिल से कहूंगा, आज मजा आ गया।